एक लेडी डॉक्टर जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसके पीछे दोस्तों एक सवाल चला आता था और हर कोई उससे ये पूछा करता था कि आखिर तुम माँ कब बनने वाली हो। और जब ये सवाल आता था तो लेडी डॉक्टर थी वो परेशान हो जाती थी, बिल्कुल घुटन महसूस करने लगती थी। कई बार उसके साथ ऐसा होता था तो उसको कई बार मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते थे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती थी जिस जगह वो होती थी। लेकिन लोग थे, उनकी आदत थी, वो आदत से मजबूर थे और हमेशा वो इस सवाल को बार बार उससे जानबूझकर पूछते थे, चाहे किसी शादी के अंदर हो, चाहे किसी दोस्त के यहाँ पर फंक्शन हो, अपने व्यक्तिगत किसी प्रोग्राम में। और जब जब ये बातें होती थी और तब तब वो लेडी डॉक्टर इतनी परेशान हो जाती थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन वो धीरे धीरे करके 5 साल का समय ऐसे निकल जाता है शादी को और एक दिन वो लेडी डॉक्टर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसका कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और इस कत्ल के बारे में पता चलता है और जब पुलिस इस कत्ल का खुलासा करती है, बल्कि उस प्रदेश के अंदर और बल्कि जहाँ जहाँ पर ये न्यूज़ पहुँचती है वहाँ वहाँ लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर जो एक प्रैक्टिस डॉक्टर थी उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ, जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पर वंश चलाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको वंश आगे बढ़ाना है, वहाँ पर लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करते होंगे। आज की जो कहानी है इसको सुनने के बाद आप भी मजबूर हो जाएंगे कि समाज के अंदर किस तरीके के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो आज मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ ये है कर्नाटक की और वहाँ पर एक एरिया पड़ता है बेलगावी और बेलगावी जिले का दोस्तों एक इलाका पड़ता है अथानी तालुक और वहाँ पर एक गांव लगता है, उस गांव का नाम है मालावाड़ी। और ये बात कर रहा हूँ ये है 18 मई 2025 की लगभग 10 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा जिस वक्त ये घटना हुई है। दो बुजुर्ग आदमी यानी कि पति और पत्नी, महिला का नाम होता है जयश्री होनगांडे और जो उसका पति होता है उसका नाम होता है कामनाथ होमगांडे। और ये जो दोनों लोग होते हैं, जो दंपति होते हैं, ये अपनी बहू को लेकर अपनी बहू को लेकर गांव वापस आ रहे थे और अचानक ही पत्नी गिर जाती है और लगभग 120 फीट दूरी तक उसकी जो बहू होती है बेटे की वो बाइक से घिसटती हुई जाती है। और जब ये लोग देखते हैं और ये दोनों ही जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं क्योंकि वो जो गांव के अंदर एकदम नज़दीक आ चुके थे, गांव के काफ़ी वो करीब पहुंच चुके थे। और उसके बाद जब गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जाकर वो लोग देखते हैं जो मोटरसाइकिल है, जिस मोटरसाइकिल के ऊपर ये बैठी हुई थी, जो उनके बेटे की जो बहू है, उस बेटे की बहू का जो पल्लू है, साड़ी का जो पल्लू होता है वो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस जाता है। और गांव के लोग कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो जो पल्लू होता है उसको पूरी तरीके से निकाल देते हैं। आनन फानन के बाद इस महिला को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और इस महिला का जो नाम होता है वो होता है डॉक्टर रेणुका। अब जब डॉक्टर रेणुका की जो साड़ी फंसी होती है उसको जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और गाँव के लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में साथ थे और जब डॉक्टर वहाँ पर इलाज करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं और हम इन्हें अब यहाँ पर बचा नहीं सकते और आप जो लेकर आए हैं आपको लाने में थोड़ी सी देर हो गई है। और इसी बीच में कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस से वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है कि शायद इसको यहाँ पर छुपाया जा रहा है। और दोनों जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, लेडी डॉक्टर जिस पर रेणु का नाम होता है, उसके जो सास और ससुर होते हैं और मौके पर वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। इसका जो पति होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है और वो महाराष्ट्र के सतारा में रहकर नौकरी कर रहा था। उस तक ये खबर पहुंचाई जाती है और वो भी रोते हुए बिलखते हुए वापस कर्नाटका पहुंच जाता है। और जब पुलिस के पास दोस्तों यहाँ पर सूचना पहुंचती है और प्राथमिक तौर से इस मामले को पुलिस यहाँ पर गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद इस महिला की जो लाश होती है, इस महिला की जो डेड बॉडी होती है डॉक्टर की, तो यहाँ पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उस महिला का पहले गला घोट दिया गया था और साथ ही उसका जो सर था उस पर कुछ भारी वस्तु मार दी गई थी और जिसकी वजह से वो महिला पूरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन बाइक से जैसे वो घिसटती हुई जा रही थी उसके सिर पर जो चोटें आई थी, लेकिन जो दो चोटें थी, एक तो गले के ऊपर जो उसको दबा के मारने की जो चोट थी और दूसरी जो उसके सिर पर जो भारी वस्तु मारी गई थी। और यहीं से पुलिस को कुछ ना कुछ शक हो जाता है और पुलिस इस मामले पर जांच बिठा देती है। और जांच पड़ताल के नाम पर सबसे पहले जो उसकी सास होती है जयश्री होमकांडे और साथ ही जो उसके ससुर होता है जिसका नाम होता है कामना होमकांडे, जो उसका ससुर होता है, और पुलिस इन दोनों व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है और इनसे पूछताछ शुरू कर देती है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार
जो सच है वो हमें सच बता दो, क्योंकि जैसे जो कहानी जो आप लोग हमें बता रहे हैं वो कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल नजर आ रहा है, और जो आप कहानी बता रहे हो वो पूरी तरीके से झूठी है, और आपकी कहानी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से अलग है। अब यहाँ से जो कहानी है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाती है कि जो डॉक्टर रेणुका, जो कि जिला विजयपुरा एक जगह पड़ती है, उसकी ही एक और जगह पड़ती है चर्चल, वहाँ की वो रहने वाली होती है डॉक्टर रेणुका। और साल 2020 के अंदर जो कि उसका जो बेटा होता है मैकेनिकल इंजीनियर, उसका नाम संतोष होता है, और संतोष से डॉक्टर रेणुका की 2020 में शादी हो जाती है। जिंदगी यहाँ पर इन दोनों की बढ़िया चल रही थी, और एक साल तो इन दोनों का बहुत अच्छे से कट जाता है। लेकिन जैसे ही एक साल कटता है तो उसके बाद इनको कोई औलाद पैदा नहीं हो रही थी, और सास ससुर यहाँ पर कहना शुरू कर देते हैं। एक साल यहाँ पर हुआ भी नहीं था, और जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, वो भी कहना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर वक्त आगे बढ़ने लगता है। अब जो डॉक्टरनी होती है, जो रेणुका होती है, वो किसी भी खास फंक्शन में, किसी की हल्दी हो, मेहंदी हो या फिर शादी हो, और वहाँ पर भी लोग डॉक्टरनी को टोकना शुरू कर देते हैं कि आप माँ कब बन रही हो, आपको बच्चा कब पैदा होगा। जब इस तरीके के सवाल किए जाते थे तो यहाँ पर डॉक्टर रेणुका परेशान हो जाती, और वो इस कदर परेशान हो जाया करती थी कि उसको कभी कभी मिर्गी के दौरे भी आने लगते थे, और कभी कभी वो बेहोश होकर भी नीचे गिर जाती थी। अब आखिरकार घर वालों की तरफ से भी यहाँ पर दिक्कतें परेशानी बढ़ने लगती है। मामला इस कदर से बढ़ने लगता है इसके साथ में कि जो मैकेनिकल इंजीनियर अपनी पत्नी को किसी न किसी बात पर पीट दिया कर देता, क्योंकि समाज की तरफ से जो ताने उसको मिल रहे थे, घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ से जो उसको ताने मिल रहे थे कि इतना वक्त बीत रहा है और ये माँ नहीं बन पा रही है, तुम्हारा वंश आखिर आगे कैसे बढ़ेगा। अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो किसी न किसी बात पर जब ये पीटना शुरू कर देता है डॉक्टरनी को, तो यहाँ पर विवाद बढ़ने लगता है। अब डॉक्टर रेणुका जब अपने मायके चली जाती है, मायके जाने के बाद में वहाँ परिवार वालों को बताती है, तो पति के खिलाफ दहेज की धाराओं में, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हिम्मत की बात देखिए, डॉक्टर रेणुका अपने मायके वापस नहीं जाती है, बल्कि चाहे ये मुझे जान से मार दें, चाहे ये कुछ भी करें मेरे साथ, वो अपनी ससुराल को किसी भी कीमत पर यहाँ पर छोड़ने वाली नहीं है, और मायके तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। आखिरकार यहाँ पर कुछ समय निकल जाता है। शादी 2020 में हुई थी, 21, 22, 23, 24, 25 आ जाता है, साल दर साल लगभग 5 साल बीत जाते हैं। और इसी बीच में यहाँ पर ये पता चल पाता है कि मैकेनिकल इंजीनियर संतोष ने चुपके से खामोशी के साथ में उसने दूसरी शादी कर ली थी, जो कि लीगल नहीं मानी जाती है, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर, हिंदू रीति रिवाज के अंदर उसमें पता चलता है केवल एक ही शादी अगर हो जाती है तो दूसरी शादी आप तभी कर सकते हैं जब पहली वाली लड़की से आपका तलाक हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो इस शादी को लीगल नहीं माना जा रहा था, और इस बात को उसको पता भी चल चुका था। उसकी जो पत्नी थी रेणुका, और इस बीच में वो गर्भवती हो जाती है, और उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। इंजीनियर के माता पिता होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी खुराफात आ जाती है, उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती है, क्योंकि संतोष ने अपने माता पिता से कहा था कि मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, और ये जो लड़की है हमारी जिंदगी में अगर रहेगी तो जिंदगी ऐसे ही नासूर बनती चली जाएगी। तभी इसके माता और पिता जो होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद जो उसकी माँ होती है कि बेटा, वो अपनी बहू से कहती है कि बेटा यहीं पर एक माता भाभी जगह पड़ती है पास में, और वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, यदि अगर हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर जाकर अगर हम मन्नत मांगे, तुम्हारा हो सकता है कि तुम माँ बन जाओ और जिंदगी फिर ठीक ठाक हो जाएगी। अब डॉक्टर रेणुका होती है वो अपनी सास की बात यहाँ पर मान जाती है। दिन निकलता है और वहाँ पर जाकर आकर वो दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पर वक्त कुछ जानबूझकर बिताया जा रहा था ताकि वापस लौटने में जो वाहन है, जो बस है, वो वहाँ पर ना मिल सके। और सेम ऐसा ही होता है जैसे पूरी तरीके से प्लानिंग की हुई थी। जब वक्त आगे बढ़ जाता है तभी वो अपने पति को फोन करती है और अपने ससुर को फोन करती है, और ससुर वहाँ पर मौके पर पहुँच जाता है। वो अपनी बहू को और अपनी पत्नी को, दोनों को बाइक पर वहाँ पर बिठा लेता है, और वापस से वो गाँव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही गाँव काफी नजदीक आने लगता है, और तभी सास अपनी बहू को धक्का दे देती है बाइक से चलती हुई बाइक से ही। जैसे ही बहू वहां से गिरती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है, और इसी बीच में मौका पाकर सास और जो ससुर होते हैं और किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे मार देते हैं। वो साथ ही साड़ी के पल्लू से उसका गला घोटकर हत्या भी कर देते हैं, और ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि जैसे कि ये हादसा है। अब इसके बाद जो गाड़ी होती है, जो बाइक होती है, बाइक के अंदर साड़ी के पल्लू को पूरी तरीके से फंसा दिया जाता है, और जो वो जिस तरीके से फंस जाता है, और जैसे किसी का जो दुपट्टा होता है, साड़ी होती है, और लोग टोकने लगते हैं कि आपका जो दुपट्टा है, साड़ी का पल्लू है, वो बाइक में ना आ जाए। और इसी तरीके से ये सास ससुर प्लानिंग बनाते हैं
और उसके पल्लू को पूरी तरीके से बाइक के अंदर फंसा देते हैं। और जब ये फंस जाता है और लगभग 120 फीट तक उस बाइक को ऐसे खींच कर लेके जाते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जो बहू होती है वो बाइक के पीछे पीछे घिसटती हुई आती रहती है। और जब वो आगे पीछे पूरी तरीके से घिसट रही थी, जो पूरी तरीके से उसका पल्लू फंस जाता है, तब वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब उनकी चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो सुनते हैं और वहां पर मौके पर वो पहुंच जाते हैं और किसी भी तरीके से साड़ी की पल्लू को वहां पर निकालने की कोशिश करते हैं बाइक से और बहू को वहां पर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन उसकी गला घोटकर तो पहले ही हत्या कर दी गई थी, उसके सिर पर तो पहले ही भारी वस्तु कुछ मार दी गई थी, उसको पहले ही मार दिया गया था। अब सास और ससुर पूरी तरीके से यहाँ पर नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है। और पोस्टमार्टम के अंदर ज्यादा देर ये बात चल नहीं पाती और ये खुलासा हो जाता है कि पति के कहने पर सास और ससुर ने ये पूरा अपने ही बेटे की जो बहू होती है उसको मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया है। पुलिस पूछताछ के बाद इनको हिंडा लगाई एक जेल पड़ती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। और जब ये डॉक्टर रेणुका के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तब ये विजयपुरा से यहाँ पर आते हैं और वापस उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको लेकर चर्चन जगह पर लेकर चले जाते हैं और चर्चन जगह ले जाने के बाद यानी कि पूरे रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार डॉक्टर रेणुका का कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो घटनाक्रम है इसको सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि कैसे एक औलाद की चाहत में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर का कत्ल कर दिया जाता है उसी के सास ससुर के द्वारा। तो आम जगह पर आप देखिए कि जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पर संतान पैदा करने का ज्यादा दबाव होता है, वहाँ पर क्या हालात होती होंगी कि आज भी हमारे देश के अंदर इस तरीके के लोग हैं कि एक डॉक्टर का ही वो कत्ल कर देते हैं केवल एक औलाद की चाहत में ही। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।